पिछले क्लास में आप रेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे, परिमेय संख्या के बारे में। आज कुछ संख्याएं ऐसे आपको बताने जा रहे हैं जैसे सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं, इवन नंबर, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? पूर्णांकों का वह समूह जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा हम लिखेंगे पूर्णांकों का वह समूह जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाते हैं, विभाज्य हो जाते हैं, उसे इवन नंबर या सम संख्याएं कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। इसे जैसे आपका है e इक्वल -4, -2, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ये आपका जो है पूर्णांकों का समूह है, प्लस और माइनस दोनों जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं उसे इवन नंबर कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। और सम प्राकृतिक संख्याएं, सम प्राकृतिक संख्याएं, दोनों में क्या अंतर होता है? सम प्राकृतिक संख्याएं, सम प्राकृतिक संख्याएं, इवन नेचुरल नंबर्स, ये आपका है सभी सम संख्याओं का समूह, सभी सम संख्याओं का समूह जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, उसे सम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे इसे e प्लस से डिनोट करते हैं तो e पॉजिटिव इक्वल आपको मिल जाएगा। इसी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 से लेकर के अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं, जिससे हम किसी संख्या की गणना करते हैं, वो प्राकृतिक संख्या। उन प्राकृतिक संख्याओं में जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे हम सम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया एंड सो ऑन, अनंत तक, इनफाइनाइट तक। अर्थात इनफाइनाइट तक सम प्राकृतिक संख्याएं होती है। दोनों में अंतर देखिए क्या होता है। सम संख्याएं पूर्णांकों का वह समूह जो 2 से पूर्णतः विभाजित। पूर्णांक क्या होते? प्लस माइनस दोनों में होते हैं, इसलिए इसमें जो 2 से पूर्णतः हो जाए पूर्णांकों का, वो हम उसे सम संख्याएं कहेंगे। लेकिन सम प्राकृतिक संख्या अगर कहा जाएगा तो जो प्राकृतिक संख्याओं में 2 से पूर्णतः विभाजित होता है उसे हम सम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, और इसे ई पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और सम संख्याओं को ई से डिनोट करते हैं। अगला नंबर आपका है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। क्या? ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स का मतलब ये है कि जो विषम संख्याएं पूर्णांकों का वह समूह जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे
पूर्णांकों का वह समूह जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होते हैं, उसे विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे इसे ओ से डिनोट करते हैं, ओ इक्वल आपको मिल जाएगा जैसे डैश 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 -5 -3 -1 और 1 3 5 एंड सो ऑन। ये आपका अर्थात क्या है, पूर्णांकों का। ये सब क्या नंबर है, पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक हैं। और इन पूर्णांकों में जो नंबर 2 से विभाज्य नहीं होगा उसे हम विषम पूर्णांक आड नंबर्स बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। अब विषम प्राकृतिक संख्याएं, इसी प्रकार विषम प्राकृतिक संख्याएं आड नेचुरल नंबर्स था, जो संख्याएं इसमें प्राकृतिक सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होता है, विषम प्राकृतिक संख्याएं होता है, सभी विषम संख्याओं का समूह जो 2 से पूर्णतया विभाज्य नहीं होते हैं, सभी विषम संख्याओं का समूह जो 1 से प्रारंभ होता है, जो 1 से प्रारंभ होता है और 2 से विभाज्य नहीं होता है, 2 से पूर्णतया विभाज्य नहीं होता है, इसे ओ पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। था तो ओ पॉजिटिव इक्वल 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 3 होगा, 3 5 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ये सब आपका जो है विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब आप देखिए अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स ऐसी संख्याएं जो 1 से या स्वयं से पूर्णतः विभाज्य होती हैं, उसे प्राइम नंबर्स अर्थात अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं कहते हैं, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 इत्यादि एंड सो ऑन। देखिए अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स ऐसी संख्याएं जो 1 से या स्वयं से विभाज्य होती हैं, पूर्णतः विभाज्य होती हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ओनली 2 फैक्टर्स,
वो सब अभाज्य संख्याएं होती हैं, अर्थात सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। 2 के 3, 5, 7, 11, 13 ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो केवल 1 से विभाज्य होगा और स्वयं से विभाज्य होगा। ये प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। दूसरा भाज्य संख्याएं, दूसरा भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर जिसको कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। जो संख्याएं अपने और स्वयं के अलावा जो संख्याएं अपने और जो संख्याएं अपने और किसी अन्य संख्या से और किसी अन्य संख्या से विभाज्य होती हैं या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है और 4 का 2 से अधिक गुणनखंड होगा। इसका गुणनखंड करोगे तो 2 से अधिक गुणनखंड होगा। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया एंड सो ऑन। ऐसे ये सब क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। इनका जब भी किसी भी नंबर का जब फैक्टर करेंगे तो 2 से अधिक फैक्टर आएगा, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, 2 से अधिक मल्टीपल होंगे। अब आपका आता है सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक HCF महत्तम समापवर्तक एक होता है उसे कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। को प्राइम नंबर्स का उसे को प्राइम नंबर्स कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, जैसे 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 5 ये सब क्या है? ये सब आपको को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या है। जैसे इसका जब फैक्टर करेंगे 2 का तो 1 गुणे 2 हो जाएगा, 3 का 1 गुणे 3 होगा, तो केवल एक फैक्टर में। ऐसे इसमें इसका जब फैक्टर करें तो इसमें भी एक ही केवल एक मिलेगा, इसका फैक्टर करेंगे तो केवल इसमें एक ही मिलेगा। अब आपका आता है अभाज्य जुड़वा संख्याएं। अभाज्य जुड़वा संख्याएं, इसको मिटा दीजिए। अभाज्य जुड़वा संख्याएं, अभाज्य जुड़वा संख्याएं, अभाज्य जुड़वा संख्याएं, दो अंतर वाली अभाज्य संख्याएं, दो अंतर वाली अभाज्य संख्याएं, अंतर वाली अभाज्य संख्याएं अभाज्य जुड़वा संख्याएं कहलाती हैं।
अभाज्य जुड़वा संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 5, 7, 5, 5, 11, 13, 11, 13, 17, 19, 17, 19 आदि। ये देखिए अभाज्य जुड़वा संख्याएं, ऐसे अभाज्य संख्याएं जिसमें 2 का अंतर, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, और 13 में से 11 गया 2, 19 में से 17 गया 2। ऐसी संख्याएं जिनका 2 अंक का अंतर होता है, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका 2 का अंतर होता है, वो अभाज्य जुड़वा संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा अब आपको अगले क्लास में प्राइम नंबर्स बताया गया था। प्राइम नंबर्स में क्या आपको बताया गया था? परिमेय संख्याओं में यदि आपसे कोई 1/2 में 1/2 को दशमलव संख्या में बदलने के लिए कोई कहे, तो 2 का भाग जब देंगे 1 में, तो देखिए 2 शून्य शून्य कितना आया? 1। 2 शून्य शून्य कितना आया? 1। और यहाँ पॉइंट बढ़ा देंगे, 0 रखेंगे, 2 पचे 10, ये 10 हो गया। अर्थात क्या इससे आगे और हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया? ये हो गया 0.5 हो गया, 0.5। यदि 3/5 कहीं लिख दिया गया, तो 5 का भाग जब हम 3 में देंगे तो 5 शून्य 5 0 जा 0, कितना मिला है आपको? 3 मिला। यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, 0, 5 6 जा 30, कितना मिल गया? 0 मिल गया। अर्थात ये आपको क्या मिल गया? तो आपको यहाँ मिल गया ये 0.6, 0.6। इसी प्रकार अगर कहीं आपको इस तरह मिल गया कि 2/3, 2/3, तो 3 का भाग अगर हम 2 में देंगे तो क्या मिलेगा? 3 0 जा 0, कितना मिला? 2। और पॉइंट बढ़ा देंगे, 0 हो जाएगा, 3 6 जा 18, फिर क्या मिल जाएगा आपको? 2 मिल जाएगा। फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 6 जा 18, फिर आपको 2 मिल जाएगा, और 3 6 जा 18, ये नंबर आपको मिलता गया। अर्थात ये आपका क्या मिल गया? देखिए 0.666, अर्थात इसको हम क्या लिख देंगे? 0.6 पे बार, अर्थात 6 जो है बार बार आएगा, ये 6 जो है बार बार आएगा। और ये जब तक हमारे पास खाली समय है तब तक हम करते रहें, करते करते हमारा सांस रुक जाएगा, लेकिन ये संख्याएं नहीं रुकेंगी। ऐसी संख्याओं को देखिए, अब हमको 2 प्रकार की संख्याएं मिली, 2 प्रकार की संख्याएं मिली। अब ये 2 प्रकार की संख्याएं जो है, एक तो शांत दशमलव, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं। और ऐसे नंबर को कहेंगे अशांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं। अर्थात इसको टर्मिनेटिंग नंबर्स, इनको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या है? तो इसका मतलब हमको क्या मिला? एक तो जो हम पढ़े हैं परिमेय संख्या जो पढ़े हैं, परिमेय संख्याएं जो हम पढ़े हैं, उसके कितने पार्ट मिले? हमको 2 पार्ट मिले। एक पार्ट आपको मिला टर्मिनेटिंग और दूसरा पार्ट मिला नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर, जिसको ये रेशनल नंबर का आपका है, रेशनल नंबर्स जो आपको मिला, उसके 2 पार्ट मिले। एक शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं, और दूसरा हमको मिला अशांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं।
शांत दशमलव संख्याओं में क्या हमको मिला, जिस भी परिमेय संख्या के नीचे आपको या तो 2 मिला, या तो 5 मिला, या तो 2 और 5 दोनों मिला, 3/10। और इसमें ऐसी संख्याएं, इन 2 5 के अलावा इसमें कोई भी ऐसी संख्या आपको मिल गया, जैसे 1/3 मिल गया, 2/7 मिल गया, 5/6 मिल गया, ऐसी संख्याएं जो आएंगी वो आपका अशांत दशमलव संख्याएं होंगी, अर्थात ये आपका टर्मिनेटिंग संख्याएं हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं हैं। तो रेशनल नंबर के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है। एक पहला पार्ट है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये आपको इस तरह हम कैसे पहचानेंगे, चलिए देखिए। अब आपको अगर कोई कह दे कि बिना देखे हुए टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हम कैसे पहचान करेंगे शांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्याओं की कैसे पहचान करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई लिख दिया आपके इस पे 3/20 लिख दिया, तो 3/20 जब लिखा और पूछ लिया कि ये 3/20 जो है ये आपका शांत दशमलव संख्या है कि अशांत दशमलव संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे, हम इसके हर का गुणनखंड करेंगे। जैसे 20 को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5, अर्थात ये आपका क्या मिल गया, 3/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, 5 के पावर 1। तो शांत दशमलव में क्या होता है, जो इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर होता है वो 2 के पावर n के रूप में या m के पावर m के रूप में इंटू m के पावर m के रूप में 5 के पावर m के रूप में ये आता है। तो ये इसका फैक्टर देख करके हम बता सकते हैं ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर कोई आपको इस तरह कर दे 3/28 लिख दिया, अब 3/28 अगर आपसे पूछता है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो अब 28 का जब हम फैक्टर करेंगे, 28 का जब हम फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 7, अर्थात ये आपको क्या मिल गया, 3/2 के पावर 2 × 7 मिला। अर्थात 2 के अलावा आपको क्या मिल गया, 2 और 5 के अलावा क्या मिला, 7 आ गया। अगर 7 आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये अशांत दशमलव संख्याएं हो जाएंगी, ये अशांत दशमलव संख्याएं हो जाएंगी। जैसे फिर से अगर एक बार कहीं आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया कि 5/40 ये दे दिया, तो 5 इसको काट दो पहले, 5 × 5, 5 × 8 40, तो 1/8 आ गया। तो 8 आ गया। अब 8 का जब फैक्टर करेंगे तो 1/2 × 2 × 2, ये देखिए इसका डिनोमिनेटर फैक्टर की है तो 2 आया, अर्थात ये आ गया 1/2 के पावर कितना, 3, और 5 के पावर कितना आया, 0। 2 और 5 के पावर के रूप में आ गया, इसलिए यह कौन सा है टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, अशांत दशमलव संख्याएं हैं, अशांत दशमलव संख्याएं हैं। तो इस प्रकार हमको क्या मिला कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है तो उसके 2 पार्ट हैं, एक आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अर्थात शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। क्या आपको सीखने इससे यहाँ सीख मिलती है कि मिलती, अगर किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का, जैसे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का हम फैक्टर करेंगे तो वह 2 और 5 के रूप में अगर आ जाएगा तो समझ लेना कि वह टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर इनके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जा रहा है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। जैसे दे दिया कि 5/6, तो 5/6 जब लिखोगे तो 5 कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 के अलावा 3 आ गया, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, शांत दशमलव संख्या कि अशांत दशमलव संख्या। तो क्या बताओगे, अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स।
अब अगले दिन आपको हमारा चैनल देखते रहिए, आपको बताएंगे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर के कितने पार्ट होते हैं। धन्यवाद।